शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीज़ें कम करके मत दो और रुए ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर तुम तस्दीक करो। और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी की तलाश में लगे रहो। और इस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज़्यादा कर दिया और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझे भेजा गया है ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए हैं, तो ज़रा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फ़ैसला किए देता है और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। उनकी कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके अबरा ईमान लाने वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम हमारे मज़हब में फिर आओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं? गो हम इसको मकरूह ही समझते हैं। हम तो अल्लाह ताला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे नजात दी और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मज़हब में फिर आएँ, लेकिन हाँ ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुक़द्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के मुवाफ़िक फ़ैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है।